अगर आपको बैक पेन रहता है तो सबको जा के ये बोलने से कि मुझे कमर में दर्द है, आपका कमर दर्द ठीक नहीं हो जाएगा। तो चलो कुछ एक्सरसाइजेज बताती हूँ। अगर आप इसे डेली बेसिस पे करोगे, जैसे मैं बताऊँगी वैसे करोगे, तो आपका कमर दर्द ठीक नहीं होगा, गायब हो जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शेप अप योर लाइफ। सबसे पहले आपको 10 राउंड लगाने हैं कोबरा पोज और साथ में चाइल्ड पोज। उसको हम एक साथ करेंगे, कंबाइन वे में करेंगे। मैं कहती हूँ कि अब बाकी के एक्सरसाइजेज कर पाओ तो बहुत अच्छा। अगर आप सिंपल एक सिंगल एक्सरसाइज भी 15 मिनट कर लो ना डेली, तो भी आपका जो बैक पेन है वो ख़त्म हो जाता है। तो कोबरा पोज के लिए हमको पता है, हमको ज़मीन पे लेट जाना है उल्टे मुंह। उसके बाद अपनी अपर बॉडी को हमने ऊपर उठाना होता है। होल्ड करके रखेंगे थोड़ी देर के लिए यहाँ पे, और उसके बाद चाइल्ड पोज बनाएंगे। एक ही करके देख लेना आप, आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। इतना रिलैक्सेशन फील होता है कि आपका मन करता है कि आप इसी पोजीशन में रहें। देन अगेन अपर बॉडी को जितना ऊपर उठा सके इजीली उतना करेंगे। उसके बाद वापस से चाइल्ड पोज पे। आर्म्स आपकी पूरी स्ट्रेच होनी चाहिए। यहाँ पे नहीं रखेंगे, आर्म्स को पूरा स्ट्रेच करके आगे रखेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेच जो है वो अपनी बैक पे आप फील कर पाएँ। आर्म्स को आगे की तरफ स्ट्रेच करना है, अपने हिप्स को और पैरों को पीछे की तरफ स्ट्रेच करना है, और दोनों तरफ से स्ट्रेच करते हुए पूरा स्ट्रेच जो है वो बैक पे आता है। अगेन करेंगे कोबरा पोज। चाइल्ड पोज। ये करने के बाद थोड़ी देर अपनी बॉडी को रिलैक्स कर लीजिए। ऐसा नहीं करना कि एक से दूसरी एक्सरसाइज पे एकदम से जंप कर लेना है। थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, थोड़ा रिलैक्स कीजिए, और उसके बाद हम करेंगे कैट काउ पोज। मसल पेन जिनको रहता है ना, वो मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, स्पेशली जो लोग वेट लिफ्टिंग करते हैं। तो मसल में पेन ऐसे रहता है जैसे फीवर होता है जब भी हम इंटेंस वर्कआउट करते हैं। और वेट लिफ्टिंग के बाद हम स्ट्रेचिंग भी करते हैं ताकि मसल्स का जो टेंशन है थोड़ा कम हो जाए, लेकिन इंस्टेंट रिलीफ नहीं मिलता है। तो इंस्टेंट रिलीफ के लिए अब मुझे मिला है अगारो का ये सुप्रीम रोलर मसाजर। मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी ना तो आप हैरान हो जाओगे कि कितनी जल्दी आपको रिलीफ देता है। बैक पेन के लिए जो एक्सरसाइजेज मैं आपको बता रही हूँ उससे 100% रिलीफ मिलता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अभी एक्सरसाइज की और अभी रिलीफ मिल जाए ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन इंस्टेंट रिलीफ चाहिए, उसके लिए ये बहुत अच्छा वर्क करता है। कैसे वर्क करता है चलिए देखते हैं। तो बॉडी के किसी भी पार्ट में जहाँ पे भी आपको पेन फील होता है, अपर बैक या लोअर बैक, इंस्टेंट आपको रिलैक्सेशन देता है। इसका बेस्ट पार्ट ये है कि ये हार्ड या पेनफुल नहीं है, बल्कि स्मूथली मसाज करता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके 5 लेवल्स हैं, तो प्रेशर भी आप खुद कंट्रोल कर सकते हैं। मैंने आपको बताया है बहुत बार कि लेग्स में कई बार हमें स्टिफनेस फील होती है, पैरों में दर्द होता है। पैरों को रिलैक्स करने के लिए भी ये बेस्ट प्रोडक्ट है। हाथों में कई बार दर्द हो जाती है, हमारी आर्म्स में दर्द हो जाती है, तो आराम से एक जगह पे बैठे बैठे अपने हाथों की और आर्म्स की मसाज भी आप इससे कर सकते हो। अगारो के इस रोलिंग मसाजर के साथ आपको बेस मिलता है, तो बेस के साथ आप अलग अलग बॉडी पार्ट्स की मसाज कर सकते हो, लेकिन जहाँ पे आपका बेस काम नहीं करेगा वहां पे सिर्फ रोलर काम आएगा। तो ये इसका पावर बटन है, यहाँ से हम क्लिक करेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा। ये रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों रोटेशंस में काम करता है। इसके 5 लेवल्स हैं, तो लेवल 1 पे ये चल रहा है। फिर से एक बार हम इसको प्रेस करेंगे, लेवल 2, 3, 4, 5, इस तरह से इसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। अभी ये फॉरवर्ड रोटेट हो रहा है। अगर आपने इसको रिवर्स रोटेट करना है तो यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये रिवर्स रोटेट होना शुरू हो जाएगा। काफ में अगर पेन है, जैसे हम काफ वर्कआउट करते हैं, तो आप सिंपली, और इतनी जल्दी आपको रिलैक्सेशन मिलता है ना इससे। और इस रोलर की बैक साइड पे एक बटन लगा है जहाँ पे क्लिक करके आप अपने शोल्डर की, बैक की, थाइज वगैरह की मसाज कर सकते हैं। हैंड फ्री बेस और वायरलेस डीप टिश्यू रोलर है, रिचार्जेबल है, तो रिचार्ज करने के लिए वायर भी आपको इसके साथ मिलेगी। इस मसाजर के साथ आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, मसल टेंशन कम होता है, और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि नेक्स्ट डे बॉडी उतनी हैवी फील नहीं होती। अच्छा चलो एक बात बताओ, पूरे दिन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करने के बाद, किचन के काम, बहुत सारे और काम करने के बाद जब बॉडी बहुत थक जाती है, ऐसा लगता है कि मसल्स में पेन हो रहा है, तब आपका स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करने का दिल करेगा?
नहीं, तब आपका ये मन करेगा काश अभी कोई मसाज दे देता तो बॉडी रिलैक्स हो जाती। और आपको क्या लगता है कोई अपना काम धाम छोड़ के आपको मसाज देने आएगा? नहीं, तब आपके काम आएगा यही अगारो का सुप्रीम रोलर मसाजर। तो खुद के लिए इन्वेस्ट करने में कोई हर्ज नहीं है। अगर आपको अक्सर बॉडी पेन रहती है, मसल्स में पेन रहती है और ऐसा कुछ आप ढूंढ रहे थे जो आपको इंस्टेंट रिलीफ दे सके, तो यू कैन ट्राई दिस। ऑर्डर करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो ये पोजीशन रहेगी आपकी। अपने हेड को ऊपर उठाते हुए सांस अंदर को भरेंगे कि कमर जो है वो नीचे चली जाएगी। सांस छोड़ते हुए अपनी गर्दन को नीचे की तरफ लेके आएंगे, बेंड करेंगे और आपकी कमर जो है वो ऊपर की तरफ चली जाएगी। देखते हैं कैसे करना है। गर्दन ऊपर जाएगी, आपकी बैक बेंट हो जाएगी और आपके हिप्स जो हैं वो ओपन अप होंगे। पूरा स्ट्रेच आपकी बैक पे, आपकी लोअर बैक पे आना चाहिए। नो नो, गो गो, चलो स्टफी, गो दे, गो बच्चा जाओ, गुड बॉय। कैट काउ पोज की ही पोजीशन हम दोबारा से लेंगे। एक बार अपनी लेग्स को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे लाइक दिस। इस टाइम आपका पूरा बॉडी का वेट जो है वो आपकी नीज और आपके हैंड्स के ऊपर है एंड यू कैन फील द स्ट्रेच। ब्रिज पोज के लिए आपको सिंपली लेट जाना है कि जो पैर हैं वो बिल्कुल ऐसे क्लोज नहीं होने चाहिए, लेकिन थोड़ा सा दूर, कि हम ऐसे प्रॉपर ब्रिज बना सकें। तो जब भी आपने ऊपर की तरफ जाना है, अपने पेल्विक एरिया को और अपने हिप्स को आपने बिल्कुल टाइट करना है, स्क्वीज करना है। साथ ही जब हम ऊपर जाएंगे तो इनहेल करेंगे। ये जरूरी नहीं है, मैं ऐसा इसलिए करती हूँ ताकि मैं एक लंबे टाइम तक होल्ड कर सकूँ और साथ में आपका एक तरह से प्राणायाम भी हो जाता है जब हम इनहेल, होल्ड और एक्सहेल करते हैं। लेकिन आप नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ भी इन एक्सरसाइजेस को कर सकते हो। ब्रिज पोज बनाने के लिए अपनी बैक को ऊपर की तरफ उठाएंगे और ये आपका इस तरह का एंगल बनना चाहिए। जब आप ऊपर उठाते हैं तो बिल्कुल अपने हिप्स को स्क्वीज कर लीजिए। डाउन देन अप। टच करते ही जब हम वापस जाते हैं तो बहुत प्रेशर फील होता है, स्ट्रेच फील होता है, उसी से आपकी रिकवरी होती है। तो एक बार पूरा देखेंगे इनहेल करते हुए कि आपको इनहेल कैसे करना है, होल्ड करना है उतनी देर तक। दस से 15 बार इसको कर सकते हैं आप। जरूरी नहीं कि एक ही बार में आपको 15 बार करना है, आप 2 पार्ट्स में भी कर सकते हैं। नी टू चेस्ट, तो उसके लिए भी आपको अपनी एक लेग के साथ आप कर सकते हैं परफॉर्म, या फिर दोनों लेग्स के साथ। मैं एक लेग के साथ भी और दोनों लेग्स के साथ भी आपको करके बता दूंगी। अच्छा, हाथ नीचे रखने की बजाय वैसे अगर आप ऊपर रखें तो प्रेशर ज्यादा फील होगा। सिंपली कोशिश करें जितना ज्यादा चेस्ट तक लेके जा पाए। रिलैक्स करना बहुत जरूरी है। हमने ब्रिज पोज किया, उसमें तो हमको रेपिटेशंस करनी पड़ती हैं। दोनों लेग्स के साथ हम कर रहे हैं। एक करने के बाद दूसरी लेग के साथ करने के बाद आपको थोड़ा सा रेस्ट लेना है, रिलैक्स करना है बॉडी को। हम देख लेते हैं कि दोनों लेग्स के साथ कैसे करना है। इसको भी आप 8 से 10 बार कर सकते हैं। अगर दोनों लेग के साथ कर सकते हैं तो 5 बार एक लेग के साथ और 5 बार दूसरी लेग के साथ। अगर दोनों के साथ एक साथ कर रहे हैं तो आप उसको 10 बार कर सकते हैं। सुपाइन ट्विस्ट भी बहुत एक अच्छी एक्सरसाइज है। आपने एक लेग को ऊपर उठाना है, लेग दूसरी डायरेक्शन में जाएगी और आर्म इधर जाएगी।
दिस इज द बेस्ट एक्सरसाइज कि अगर आप ये 4 से 5 एक्सरसाइज कर लेते हो ना, तो आप उसी टाइम पे 50% रिलीफ अपनी बैक पेन में देखोगे। बीच बीच में अपनी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपकी बॉडी टेंस्ड हो जाएगी। तो मसल्स का टेंशन जो है रिलीज़ करना है, ना कि उसको इंक्रीज़ करना है। इसलिए जैसे जैसे आप करते जाएं, साथ साथ अपनी बॉडी को रिलैक्स भी करते जाएं। नेक्स्ट पे आ जाएंगे, अपने हिप्स के नीचे अपने हैंड्स रखिए। डिपेंड्स कि आपको कितनी बैक पेन है। बहुत सीवियर बैक पेन है तो आप बहुत स्लोली करना और बहुत हल्का, जितना आपसे बर्दाश्त हो पाए। अगर नॉर्मली आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो जितनी स्ट्रेचिंग होगी उतना ही जल्दी रिकवरी होगी। इसको परफॉर्म करते हुए आपको पेन होती है तो प्लीज़ इसको मत करना, अदरवाइज आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो आपके हैंड्स आपके हिप के नीचे, आपने अपनी लेग्स को ऊपर ही रखना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 एंड रिलैक्स। जितना इजीली कर पाएं, 5 कर पाएं, 10 कर पाएं, 15 कर पाएं, जितना भी इजीली कर पाएं। इससे भी आपकी बैक पे काफ़ी प्रेशर फील होगा, आपको काफ़ी स्ट्रेच फील होगा। और जिस भी एक्सरसाइज को करने के साथ आपको स्ट्रेच फील होता है, वही आपको फास्ट रिकवरी देती है। अगर आपको सीवियर बैक पेन है जिसके रीजंस कुछ और भी हो सकते हैं, तो आपको एक बार डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लेना चाहिए। अदरवाइज अगर नॉर्मल बैक पेन है सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से, तो आपको ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जरूर ट्राई करनी चाहिए। 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।